हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीडीसी के नोटिफिकेशन लगातार अलग अलग जोन की तरफ से आ रहे हैं। टोटल 10 जोन की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुके हैं जीडीसी के। तो कौन से ये 10 जोन हैं और किस जोन में मिनिमम 2 साल की जो सर्विस है वो मांगी गई है। मैं आपको बता दूं 10 में से 3 जोन ऐसे हैं जिसमें 2 साल की सर्विस की कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है, यानी कि 2 साल अगर आपने सर्विस नहीं की है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी के 7 जोन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो पूरी जानकारी मैं आपको इसके बारे में देने वाला हूँ। साथ ही हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एएलपी और टेक्नीशियन की ओपन मार्केट की वैकेंसी के बारे में। कल मैंने अपने दूसरे चैनल पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई थी कि रेलवे की तरफ से कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी करके कहा गया था कि 31 दिसंबर 2023 तक जितनी भी टेक्नीशियन एएलपी की पोस्ट बनती हैं उनको वेटिंग से क्लियर किया जाए। तो मैंने उस वीडियो में ये बोला था कि अगर वेटिंग से पोस्ट को क्लियर किया जाएगा तो नई वैकेंसी पे प्रभाव पड़ेगा और टेक्नीशियन की नई वैकेंसी कम देखने को मिल सकती है। अब वो चीज़ों को कुछ लोगों ने गलत वे में समझ लिया है। कुछ वीडियोज़ चैनल पे यानी कि बाकी चैनल्स पे अपलोड हुए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि टेक्नीशियन और एएलपी के पदों पर वैकेंसी नहीं आएगी, जबकि ऐसा नहीं है। चीज़ों को थोड़ा सा ठीक से समझने की आवश्यकता है, तो वो भी मैं थोड़ा डाउट आपका क्लियर करूंगा। उसके अलावा फिजिकल प्रोटेस्ट के बारे में स्टूडेंट पूछ रहे हैं तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक देखें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जीडीसी के नोटिफिकेशन के बारे में। अभी तक टोटल 10 जोन की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है और ये 10 जोन की तरफ से नोटिफिकेशन आने में एग्जैक्ट डेट से 15 से 16 दिन एक्स्ट्रा लगे हैं। आपको बताइए 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आने थे, लेकिन अभी ये 2 अगस्त तक नोटिफिकेशन आया और अभी भी बाकी जोन का बचा हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, रेलवे की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। ठीक है, और धीरे धीरे नोटिफिकेशन आने में अभी भी 10 से 15 दिन लग जाएंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन आया था साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से। उसके बाद नोटिफिकेशन आया आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची की तरफ से। देन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से नोटिफिकेशन आया। उसके बाद जो है आपका साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की तरफ से नोटिफिकेशन आया। उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे चंडीगढ़ की तरफ से। उसके बाद साउदर्न रेलवे चेन्नई की तरफ से। देन आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की तरफ से। और उसके बाद वेस्टर्न रेलवे की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ गया था। कल जो सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर यानी कि भोपाल की तरफ से आया है और सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से आया है। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये 10 जोन में से कौन कौन से जोन है जहाँ पे 2 साल की सर्विस मांगी गई है। तो सबसे पहले तो आपका बिलासपुर है जहाँ पे 2 साल की कंडीशन लगाई गई है। उसके बाद वेस्टर्न रेलवे मुंबई है और उसके बाद सेंट्रल रेलवे मुंबई है। यानी कि 3 जोन ऐसे हैं जिसमें 2 साल की सर्विस के बिना आप जीडीसी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी के जो 7 जोन हैं उसमें आप बिना 2 साल की सर्विस के भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सेंट्रल रेलवे का नोटिफिकेशन है। इन्होंने बोला है 3 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। वैकेंसी की डिटेल कुछ इस प्रकार है। वैकेंसी यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रही है। अगर बात करें तो लगभग ये 709 + 23 एएलपी की वैकेंसी है, बाकी टेक्नीशियन की है। बाकी इसी नोटिस में आगे यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ क्लियरली लिखी है कि जो एम्प्लॉय 1 अगस्त 2021, देखो यहाँ पे क्या लिखा, कैंडिडेट शुड बी अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल रेलवे ऑन 1 अगस्त 2023 एंड अपॉइंटेड इन रेलवे ऑन बिफोर, यानी कि 1 अगस्त 2021 से पहले अगर कोई लगा है तो वही इसमें अप्लाई कर सकता है। तो यानी कि इनडायरेक्टली इन्होंने बोला है कि भाई 2 साल की मिनिमम सर्विस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ये सेंट्रल रेलवे का नोटिफिकेशन था। अब चलिए मैं आपको दूसरा नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एएलपी टेक्नीशियन की ओपन वैकेंसी के बारे में। तो फाइनली ये है नोटिफिकेशन वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर भोपाल का। बोला है कि 3/8 से यहाँ पे भी ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे 2 साल की सर्विस नहीं लगाई गई है। वैकेंसीज़ की बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट की 279 पोस्ट हैं। बाकी ये टेक्नीशियन और लोको पायलट मिला के 360 पोस्ट हैं। तो देखो यहाँ पे भी आप लोग क्या देख रहे हो कि टेक्नीशियन की पोस्ट बहुत ही कम है। ठीक है, यही बात मैंने डिस्कस की थी अपने दूसरे चैनल पर जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था। जेई की पोस्ट देखेंगे 38 पोस्ट हैं और टेक्नीशियन जेई दोनों में इंक्लूड किया गया था उस नोटिस में। ट्रेन मैनेजर की यहाँ पे 26 पोस्ट हैं। ठीक है, अब मैं आपको चलो वही चीज़ समझाता हूँ। देखो मैंने उस वीडियो में यही बात बोली थी कि भाई जैसे जेई हो गया या आपका जो टेक्नीशियन हो गया, इनकी जो वैकेंसीज बन रही थी 31 दिसंबर 2023 तक, उसको बोला गया रेलवे के द्वारा कि वेटिंग से वो क्लियर कर लो। सिंपल सी बात है कि 2018 से 2023 तक जितनी भी पोस्ट वैकेंट बनी थी वो वेटिंग से क्लियर हो जाएंगी। तो वैकेंसी पे तो फर्क पड़ना बिल्कुल 100% लाजमी है। ठीक है, अब जो नई वैकेंसी आएंगी वो क्या आएंगी आपकी, वो 2024 की आएंगी और 2025 तक की आएंगी। जैसा कि अभी जीडीसी में बोला गया 2025 तक की वैकेंसी निकालो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या है कि ओपन मार्केट की वैकेंसी थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, इतनी सी बात तो कोई भी समझ सकता है। लेकिन मैंने देखा कुछ वीडियोज़ में ऐसा बताया जा रहा है कि भाई अब वैकेंसी नहीं आएंगी टेक्नीशियन की या एएलपी की, वैकेंसी आएंगी लेकिन थोड़ा कम आएंगी। उसका कारण यहाँ पे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है और ये हमें जीडीसी में साफ साफ दिख रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग हवा में बात कर रहे हैं, साफ साफ ये दिखाई दे रहा है। जीडीसी में आप देखो कितनी कम वैकेंसी दिखाई दे रही है। 25% का रिजर्वेशन होता है, यानी कि 25% का कोटा होता है जीडीसी का।
अगर आप मान लो कि यहाँ पे 100 वैकेंसी आ रही है जीडीसी में, तो उसका 3 गुना कर लो, 300 वैकेंसी ओपन मार्केट में आएंगी। वो 75% जाता है आपका ओपन मार्केट में, जबकि वो 75 भी नहीं जाता पूरा, कुछ एलडीसी पे भी जाता है। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि वैकेंसीज यहाँ पे रेलवे के द्वारा कम देखने को मिल सकती है। अब इसमें रोल किसी का नहीं है, इसमें रोल रेलवे का ही है। रेलवे को चीज़ें क्लैरिफाई करनी चाहिए। छात्रों के बीच में कन्फ्यूजन लगातार बना हुआ है, स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं। लगातार मेरे पास टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे, वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं, सर क्या करें, समझ नहीं आ रहा, वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी। तो चीज़ें जिस तरह से आपको दिखाई दे रही है, हमें भी ऐसी दिखाई दे रही हैं, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक रेलवे कुछ क्लैरिफाई नहीं करेगा। अब इसी के रिगार्डिंग 4 तारीख को एक प्रोटेस्ट रखा गया है जो पटना में होगा। अब उसके बाद हो सकता है चीज़ें कुछ क्लियर हों, ठीक है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की तैयारी है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे तो ये कहाँ से होना है, तो पटना से ही होगा। ये पटना की आरआरसी में जो है कुछ टीचर्स और उनके साथ में जो स्टूडेंट होंगे वो विजिट करेंगे, वहाँ पे जाके ज्ञापन वगैरह देंगे। उसके बाद रेलवे क्या क्लैरिफिकेशन देता है वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल बरकरार है, स्टूडेंट परेशान है, सभी की बातें जायज़ हैं, लेकिन रेलवे को उस पर ध्यान देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ों को ही इलेक्शन से रिलेट किया जाए। इलेक्शन में अभी भी समय है आपका, आप कह सकते हैं अभी ये अगस्त चला है और अगले साल जाके कहीं मार्च अप्रैल में इलेक्शन का जो दौर है वो स्टार्ट होगा। तो इतने लंबे समय में स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे। तो रेलवे को क्लैरिफाई करना चाहिए अपनी तरफ से। बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, लेकिन वैकेंसी के जो संख्या है वो ऊपर नीचे हो सकती है। वैकेंसी आपकी एलपी की भी आएगी, टेक्नीशियन की भी आएगी, हो सकता है ग्रुप डी की भी आ जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो रेलवे चीज़ों को क्लेरिफाई करे तो स्टूडेंट को पता लगे। बाकी आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं।